एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे, यानी कि 15 जुलाई। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अब पता नहीं देखो कब अपलोड होता है आपके साथ में। मैं ट्राई तो पूरा करूँगी कि जल्दी से जल्दी हो पाए, क्योंकि पता नहीं क्यों ब्लॉग शेयर बना लेती हूँ, शेयर ही नहीं हो पाता है और एडिट नहीं कर पाती हूँ ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए आई थी मैं ऊपर कपड़े लेने। ये धूप देखो, जैसे ही मैं धूप इधर साइड आई हूँ कपड़े लेने, वैसे ही धूप आ गई। अदरवाइज़ अभी इतनी देर से धूप नहीं थी। ये मेरा होता है, जैसे ही मैं मिट्टी को स्कूल लेने जाती हूँ उस टाइम पे धूप आती है, ऐसे धूप चली जाती है, धूप आती है चली जाती है। बट जिस टाइम मुझे जाना होता है उस टाइम पे धूप ज़रूर आती है। सो अभी आज तो सैटरडे, तो आज तो मिट्टी की छुट्टी है स्कूल की, और आज मुझे जाना है अपने घर, बिकॉज आज है रुद्राभिषेक। ऐसे घर पर ही है, घर पर ही करेंगे। शाम को ही मुझे जाना है और कल आ जाऊँगी मैं। और क्योंकि आज है शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि है, तो सावन की शिवरात्रि तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए तो आज मुझे जाना है वहीं। और जाएंगे अभी, शायद देखते हैं 2-3 बजे तक जाएंगे, शायद तभी निकलेंगे उसके बाद में, क्योंकि शाम को है ना रुद्राभिषेक, इसलिए। और मिट्टी भी खेलने में लगी है। मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि पता है जितनी देर मैं ऊपर रहूँगी उतनी देर वो भी ऊपर रहेगी, जैनी को भी करने लगेगी। धूप यार, हवा चल रही है इतनी अच्छी। अगर आप साइड में खड़े होते हो तो हवा बहुत अच्छी चल रही है, बट बस यही है कि धूप में अगर खड़े होते हो तो अच्छी वाली स्वेटिंग हो जाती है और टैनिंग भी हो जाती है। तो यार टैनिंग से तो मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी को स्कूल लेने जाती हूँ, इतनी ज़्यादा टैनिंग हो रखी है। मैं सोचती हूँ अभी टैन पैक लगाऊंगी फिर मुझे हो जाएगी, तो फ़ायदा ही नहीं है कोई। तो मैं इसलिए भी लगा ही नहीं रही हूँ। मैंने यही सोच रही हूँ कि यार रहने तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, हो जाने तो टैनिंग खूब सारी, तो एक बार में ही क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन के टाइम पे अच्छे से करूँगी फेस क्लीन। और अभी तो मैं, अब वैसे भी ध्यान देने का टाइम मिल ही नहीं पाता है मुझे, तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। पहले है यहाँ भी, पहले बहुत सारे कपड़े धुले थे ना। हाँ, सैटरडे को मैं ही सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि संडे के लिए मैं इतना ज़्यादा नहीं रखती हूँ हेडेक। तो सैटरडे को मैं सारे कपड़े धुल लिए थे, इसलिए तो कपड़े मेरे फैले हुए हैं बहुत सारे, मुझे उतारने हैं। हवा चल रही है बहुत तेज़ वाली, इसलिए मैं उतार रही हूँ, क्योंकि आजकल ना वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश आ जाए, कब धूप आ जाए, कब आंधी आ जाए। इसलिए ये कल ऐसे ही था, कल धूप थी, ऐसी वाली धूप थी, और सडन में सिर्फ हल्की सी आँख लगी थी और इतनी ज़ोर की आंधी आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे बता दिया, और मैं आई जल्दी से अपने कपड़े ले भी जाके। वो पता है जैसे ही कपड़े लेके मैं स्टेयर्स के पास पहुँची हो, बस तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई। वही तो, आजकल वेदर का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब हो जाए कभी। तो अभी चलते हैं नीचे। मिट्टी नहीं बेटा, साइड में आओ, धूप हो रही है। खेलने में लगे हैं दोनों लोग, जाएंगे मिट्टी। चलते हैं नीचे, नीचे चलते देखते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े रख लेती हूँ, क्योंकि कपड़े मुझे तो नहीं लेकर जाने, क्योंकि मेरे तो कपड़े वहाँ रखे रहते हैं घर में जो पहनने होते हैं। मिट्टी के ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि मिट्टी को मैं छोड़ के आती हूँ वहाँ कपड़े। बट मम्मी क्या होता है कि जैसे ही आती हैं वो कपड़े ले आती हैं, कहती हैं कि मैं भूल गई थी, बट मैं जानबूझ के छोड़ के आती हूँ कि काम आते हैं जब दोबारा जाते हैं, तो इसलिए। बट मम्मी ले आई थी, अभी संडे को आई थी ना, तो ले आई थी। तो चलो चलते हैं नीचे, करते हैं चल के काम। कपड़े उतार लेते हैं पहले अपने। देखो मैंने कपड़े कैसे फैलाए थे, कपड़े देख लो कैसे कहाँ आ रहे हैं। वो देखो ये कैसी हो गई, बस इसी वजह से डर लगता है, पता है, बस यही नहीं सूखता, बाकी सब कपड़े सूख गए हैं। मैं नीचे, क्योंकि हवा का भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत कपड़ों को संभाल के रख। मैं तो कपड़े कहाँ उड़ कर चले जाए पता ही नहीं चले। तो मैं हेयर में लगा लेती हूँ क्लचर, उतार लेती हूँ कपड़े, फटाफट से काम कर लेती हूँ। बालों का तो हाल ही ख़राब हो रखा है। चलते हैं नीचे, फिर नीचे चल के बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं या फिर पैकिंग करते हैं, क्योंकि फटाफट से काम ख़त्म करने। उसके बाद में ये दोपहर में आए थे घर, और ये फ़ोटो फ्रेम इन्होंने बनवाया था और बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और काफ़ी बड़ा है, जो हम लोग की शादी वाली एक फ़ोटो लगी हुई है उससे भी थोड़ा बड़ा है। सच में ये फ़ोटो बहुत अच्छी आई है, बस जैनी मिसिंग है इसमें, क्योंकि जैनी पूरी फैमिली में जैनी भी आती है मेरी, बस जैनी शादी में नहीं गई थी, तो शादी में फ़ोटो नहीं खिंच पाई उसकी। नहीं तो मैं जैनी के साथ में ज़रूर बनवाती। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फैमिली पिक्चर में जब अगर फ़ोटो बनवाऊंगी तो जैनी को जरूर साथ में ऐड करूँगी। ये बहुत तेज़ हो रही है, अब तो बंद हो गई। जिस टाइम में बैठी लग रहा घर के साइड ज़्यादा तेज़ हो रही है, उधर साइड तेज़ हो रही है। जिस साइड बैठी थी गाड़ी में आके, वहाँ तो इतनी भी इतनी भीगी हूँ, सोचो तो हो गया था। बाल गीले रहते हैं ना, बड़े अजीब रहते हैं बाल, पसंद नहीं है गर्मी में। कानों के पास बिल्कुल गंजे टाइप के हो जाते हैं, बिल्कुल ये देखो पूरे बाल चिपका लेते हैं। जैनी पीछे ये है, गोदी में बैठ के आई थी आराम से। और चलते हैं मिट्टी, भी यहाँ से ये थोड़ी दूर पे छोड़ देंगे। वहाँ से भाई आ रहा है, क्योंकि इनको जाना है काम से, इसलिए तो वहाँ से भाई ले लेगा हम लोगों को। इतना अच्छा वेदर हो रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है। चलो भैया चलते हैं घर।
कि बारिश देखो कितनी। घर से सिर्फ रावतपुर तक मुझे आने में ही देखो दिखेगा ही नहीं इसमें, कि आने में 1 घंटा लग गया आपकी, वरना कहाँ घर पहुँच जाते 1 घंटे से भी पहले। 1 घंटा लग गया अभी तक हम लोगों को। अभी पहुँचना है, अभी तक पहुँच भी नहीं पाए, हो ही नहीं पा रहा है। बारिश जाम पता नहीं किस चीज़ का, ये देखो कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पर, कितना ज़्यादा है। बारिश इतनी जोर की हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो इतनी जोरों की बारिश। इतनी जोर की वाली बारिश हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। ये वाइपर चल रहा था तब भी इतनी जल्दी जल्दी पानी यहाँ पे गिर रहा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बारिश ये रुकी भी नहीं है। बहुत देर हम लोग यहाँ पे वेट करते रहे हैं, तब जाकर बारिश रुकी है, क्योंकि भाई के साथ में मुझे स्कूटी से जाना था और बारिश बहुत ज़ोर हो रही थी। इस वजह से हम लोग बहुत देर तक वेट किए। ये कम से कम नहीं है तो ये 1 घंटे तक बारिश चली थी, एक से भी ज़्यादा चली थी, क्योंकि 1 घंटे से तो पहले बारिश हो रही थी। मैं फंसी रही हूँ इतनी देर, जाम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, तो उसी में फंसे रहे हम लोग। तो इसीलिए मैंने कहा था, सुबह आप लोगों को दिखाया था, मैंने देखा था आप लोगों ने वेदर कैसा हो रखा था, कितनी धूप हो रखी थी, हवा चल रही थी। उसके बाद में अभी देखो दोपहर में कितनी बारिश। घर में थे बिल्कुल ठीक था, जैसे ही मैं गेट के बाहर निकली हूँ इतनी ज़ोर बारिश एकदम से स्टार्ट हुई है। हवा चल रही थी बहुत ज़ोर की, लग रहा था कि बारिश आने वाली है, बहुत ज़ोर की स्टार्ट भी हो गई। जैसे ही मैं बैठी हूँ कार में बैठना तक मैं इतना भीग गई। और यहाँ तो पानी कितना कितना भर भी गया, ये देखो कितना पानी भर गया, देख रही है। यहाँ पे मिट्टी एंजॉय कर रही है बारिश, क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रही है। कह रही है मेरे में सारा पानी गिर रहा है, तो वो कह रही है मेरे हाथों में जल्दी से हम लोग विंडो ओपन नहीं करने दे रहे थे कि बारिश में सारा पानी अंदर आ जाता, तो वो बार बार ये डट लगा रही थी कि थोड़ा सा कर लेने दो, मेरे हैंड में पानी आने जा रहे दो, तो हम लोग मना कर रहे थे। तो जैनी भी है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड खड़ी हुई है वो भी, और बारिश में उसको तो मज़ा आती है। और ये आ गया है भाई अब यहाँ पे, ये भीग गया था, पूरा पानी में भीग गया है। और यहाँ पे घर पहुँचने के बाद में ये कुछ इस तरह से शिवलिंग बनाई गई है, और भाई ने ही बनाई थी, नंदी जी बनाए थे और शंकर जी बनाए थे, क्योंकि शिवरात्रि थी तो इस दिन घर में ही रुद्राभिषेक हुआ था और बहुत अच्छे तरह से हुआ। अभी आगे आप लोगों को सुनाऊंगी मैं, थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। और ये देखिए कितने अच्छे से बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी भी कोई सिंपल वाली मिट्टी नहीं है, यानी ऐसे कोई मिट्टी नहीं है जैसे आप लोग मटके बनते हैं ना जिस मिट्टी से, सो ये वही मिट्टी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से बना दिया है और बिल्कुल अच्छे से बनाया था बिल्कुल। तो मैंने ये क्लिप्स ले ली थी, अगर घर में अगर कोई रुद्राभिषेक करता है या किस तरह से करते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। शिवलिंग बनाने में घर में हेल्प चाहिए, या फिर अब मैंने पूरी बनाई है यहाँ पे, शिव जी की पूरी बनाई है, और किस तरह से दबा दबा कर और किस तरह से शेप देकर बनाया है पूरा शिव जी को, और बहुत ही अच्छे से बनाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में बहुत अच्छी लगी थी। और मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्लिप्स ले रही थी, और साथ में मिट्टी भी बैठी थी, मिट्टी को भी बहुत शौक है और उसको तो मिट्टी में भी खेलने का बहुत है, तो उसको भी मिट्टी दी गई थी, तो वो भी साथ में लगी हुई थी बनाने में कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बनाया गया है, और ये पार्थिव शिवलिंग बोला जाता है यहाँ पे। ये बन गए हैं नाग देवता, और ये देखिए इस तरह से बैठा ले जाएंगे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे यार, मुझे तो सच में बहुत सुंदर लग रहे थे, इतने अच्छे से बना दिया। वैसे तो हम ये देखिए अभी यहाँ पे नंदी जी भी बनाए जाएंगे, और पूरा ना बनाने के बाद में बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है, बहुत ही अच्छे से साइन दी है, जिसमें ये बहुत साइन करें, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सो ऐसे ही घर में था, मुझे काम भी था तो और चले गए, पूजा भी थी तो मैं चली गई थी, और सैटरडे को गई थी मैं, संडे को आ भी गई थी, मंडे को मिट्टी का स्कूल था इसलिए, तो बस ये पूजा के लिए ही गए थे हम लोग। सो अभी यहाँ पे बनेंगे नंदी जी, ये देखिए इस तरह से बन रहा है नंदी जी। शिव जी की तो मैंने पूरी क्लिप्स ली थी इसीलिए यहाँ पर, और ये देखिए अब नंदी जी की तो मैंने स्टार्टिंग में नहीं ले पाई, इस तरह से बनाया है, और जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए सो गाइस ब्लॉग मैं वैसे भी छोटे छोटे बना रही हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं होते मेरे ब्लॉग, बहुत ही छोटे छोटे बना रही हूँ, तो सपोर्ट कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अभी इस टाइम पे तो मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, अपडेट नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। और हाँ, बन भी जाते हैं ना ब्लॉग तो एडिट नहीं हो पाते हैं, एडिट में करने का टाइम नहीं मिल पाता है, दैट्स वाई ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं डेली। सो यहाँ पे ये देखिए फेस का शेप दे रहे हैं, और ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे अब इनको जॉइंट कर दिया है। अभी इसमें लगनी है सींगे, और अब शिव जी बने हैं, नंदी जी ना बने तो ऐसा हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चलिए इन्हीं का ही अभिषेक होगा। सो लास्ट तक मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स ली हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर। पूजा की भी मैंने ली है, पूजा भी की जब हो रही थी उस टाइम पर,
बहुत थोड़ी थोड़ी सी लिए हैं, क्योंकि जब रुद्राभिषेक स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे तो पूजा में ध्यान देना था, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा लिया है और आरती के टाइम पे लिया है, क्योंकि रुद्राभिषेक के टाइम पे हम लोग भी सब लोग साथ में बैठे थे, साथ में पूजा कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं क्लिप लिया है। और ये अभी नंदी महाराज को भी बना कर रेडी कर दिया, थोड़ा सा सेब देगा अच्छे से। ये देखिए इनको भी शाइन कर दे बिल्कुल। ये देखिए शिव जी तो रेडी हैं, नंदी जी भी रेडी हैं। आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं, और पसंद आया अगर ब्लॉग तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते ना लाइक भी नहीं करते हो, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। श्री गणेश महाराज की उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर आने के बाद में ये आया था पार्सल, यानी संडे का ये है क्लिप। संडे को हम लोग आ गए थे घर, ब्लॉग को एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो यहीं से एंड कर देते हैं। घर आ गए थे, घर में आ गया था पार्सल जो कि है वॉच, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4। तो ये आई थी वॉच, इसका भी मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया। बहुत अच्छी है, फ़ोन भी सैमसंग का है और वॉच भी हो गई सैमसंग की ही। वैसे तो ऑलरेडी उनके पास एक है और मेरे पास भी है, तो अभी इनके पास में हो गई है, ये वाली भी हो गई है सैमसंग की भी, तो अभी तो यही वाली यूज़ करेंगे। सो ब्लॉग बस इतना छोटा सा ही है, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम में तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।